नमस्कार सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन राजस्थान के जीके का एक टॉपिक करेंगे जो है राजस्थान के लोक देवता। कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो उसमें राजस्थान के लोक देवता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटे से इस वीडियो में अपन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और जो महत्वपूर्ण होंगे हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। जो भी साथी वीडियो पर नए आए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कालिस्तान कहा जाता है। तो तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। तेजाजी की बात करें तो तेजाजी का जो चबूतरा होता है वो थान कहलाता है तथा पुजारी घोड़ला कहलाता है। क्लियर है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट कर लो साथियों, जेल प्रहरी वाले इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लो। बांसी दुकारी, बांस किस में आती है? ट्रिक से पढ़ेंगे। बांस जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें बांस आने लग जाती है मारवाड़ी में। और पानी किस पे गिरता है? बूंद में। तो बूंद यानी बूंदी। बांसी दुगारी का है ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। ये तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी, जो कहाँ पर है? बूंदी में। बांस किस में आती है? बूंद में आती है। बूंद से पानी गिरता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी, कै ख ग। मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहता है, कै फिर आता है ख फिर आता है ग। ये 1, ये 2, ये 3 नंबर पे है गोगा जी। तो इसमें कौन सा है? वो 3 पे है। ये 2 नंबर पे है। परबतसर 1 पे है। कत्रियासर 1 पे है। ददरेवा में द 3 पर है। कैसे है 3 पर? त थ और फिर द। तो 3 मिला दो बस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राकड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? तो आप सभी को पता है गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी साथियों, नवमी क्या है? नवमी है। नवमी यानी गोगा नवमी, तो 9 गांठें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जिनका 1 है उनका आंसर करेक्ट है। देखो, गोगा नवमी, गोगा जी की राखी बांधनी है तो कब बांधेंगे? गोगा नवमी। नवमी का मतलब 9 गांठ। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? गोगा जी के गोगा मेडी नौहर में गोगा नवमी का लगने वाला मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा नवमी कब आते हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कर लो इसे भी इम्पोर्टेंट। आप सबको पता है बच्चों, क्या है? गोगा नवमी है। क्या है? गोगा नवमी है। तो नवमी है तो नवमी तो होगी। गोगा जी का क्या होता है? सांप होता है। गोगा जी का क्या होता है? सांप होता है। और सांप कैसा होता है? काला होता है। बस खेल खत्म है। कैसा होता है? काला होता है। सांप कैसा होता है? काला होता है। तो काला के लिए क्या शब्द आता है? कृष्ण। इसका मतलब गोगा नवमी किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में। कौन से पक्ष में कृष्ण लिख रखा है? ये रहा शुक्ल, हटा दो, ये रहा शुक्ल, ये रहा शुक्ल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और भाद्रपद में आता है क्योंकि श्रावण और भादवा ही किससे संबंधित है? सर्पों से संबंधित है। तो गोगा जी है तो भाद्रपद में आएगा। भाद्रपद कृष्ण नवमी, क्योंकि गोगा जी का सांप होता है वो काला होता है। काला के लिए क्या है? कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। किससे किया? गजनवी। किससे किया? गजनवी। क्या आ रहा है? ग किस में आता है? सर गोगा जी में आता है। बस खेल खत्म। गोगा नवमी, गोगा जी महाराज। ऑप्शन नंबर किस में? 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। किसमें? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने गजनवी से युद्ध किया। गै से गजनवी और गै से गोगा जी। गै से गजनवी और गै से गोगा जी। कुछ चीज़ें होती है जिनको 1-2 बार माइंड लगा के पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती। जिसकी बहादुरी के करते बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित है। बीठू, तो बीठू मेहा पै फिर फै फिर बै। कितने नंबर पे आया? बै 3 नंबर पे। 3 नंबर किसमें? गोगा जी में 3 है।
रामदेव जी में नहीं है, तेजा जी में नहीं है, अड़बू जी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि कै ख गए 3 का 3। तो बिट्ठू मियाँ के रावले किसमें उल्लेखित है? गोगा जी। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। अगला है गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? गोगा जी के घोड़े का नाम पूछा किसका है? गोगा जी का। तो गोगा जी के लिए रिलेटेड चीजें वही है। गोगा जी कितना है? 3। देखो देखे, चेतक 1, तेजल में तय 1, केसर कालमी में 1, तो जवाड़िया में 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4। चीजें ये रटने की जरूरी नहीं। गोगा जी में कितने नंबर पे आता है? गोगा जी 3 नंबर पे। तो जवाड़िया क्या है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट। कोई डाउट कि नहीं है? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी कर रखा है? तो लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी कर रखा है, तो लोक देवता है वो है देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर 2। आपने सुना होगा देवनारायण जी की फड़ जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। कौन बांधते हैं? तो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर भोपे बांधते हैं। गुर्जर भोपे। कौन से भोपे? गुर्जर भोपे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ नहीं है, सर्वाधिक लंबी फड़ है। कौन? सर्वाधिक लंबी फड़ है। क्लियर है? चले आगे, आगे चलो भाई। आसिंद भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है? आसिंद भीलवाड़ा, आसित भीलवाड़ा कौन है? देवनारायण जी। भीलवाड़ा में कौन आ रहा है? भय, पै फै बै और बै 4 नंबर पे, तो बाबू जी 1 नंबर पे, देवनारायण जी 3 नंबर पे आ रहा है वैसे, और रामदेव जी का रा आ रहा है और तेजा जी का 1 आ रहा है। तो यहाँ देवनारायण जी यानी जो 4 के पास में है। वैसे तो 3 का 3 से मेल होता है, लेकिन यहाँ भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में वह आ रहा है वैसे, तो देवनारायण में वह आ रहा है। देवनारायण भीलवाड़ा, देवनारायण भीलवाड़ा से याद किया जाता है। देवनारायण जी आसित भीलवाड़ा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे है? माता का नाम मेणा दे है। तो मेणा दे एम लाना है अपने को, तो रामू लिखो, RAMU, रामू। क्या लिखोगे? रामू। आर से रामदेव जी, ए से अजमाल जी, पिता का नाम असमाल जी। एम फॉर मेणा दे यानी रामदेव जी में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट हो गया। यू रामू उंडू काश्मीर से, किससे? उडू काश्मीर से संबंध है इनका। उडू काश्मीर। रामू याद रखना, रामदेव जी का नाम आते ही रामू। किसको याद करना है? रामू। आर फॉर रामदेव, ए फॉर अजमल जी, एम फॉर मेणा दे, यू फॉर उडू काश्मीर। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों? जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो आप सभी को पता है पाकिस्तान और भारत से लगने वाला राज्य ही सांप्रदायिक हो सकता है। तो कौन सा जिला लगता है? सर जैसलमेर जिला पाकिस्तान से लगता है। जैसलमेर लगता है और बाड़मेर लगता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर के लोक देवता कौन है? रामदेव जी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। जीवित कौन समाधि ली है? तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी। किस कौन? रामदेव जी ने जीवित। रामदेव, राम जी थे ना, वो जिंदे आदमी थे। राम जी क्या थे? जिंदे की। अगर अपन रामायण देखते हैं ऐसे याद रख सकते हो, रामदेव जी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर जिला बाड़मेर में हो? तो रामू, RAMU, रामू। रामदेव जी, अजमल जी, मेणा दे और यू यानी उडू काश्मीर। किससे? रामदेव जी से। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 14 में 2। कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो भी साथी नहीं आ रहे, वीडियो को लाइक और चैनल। काम और राम एक ही काम है। काम कब होता है? जब राम राजी होता है तो काम होते हैं। बस इतना याद रखना है। काम कब होता है? तो काम होता है जब राम राजी होता है। तो रामदेव जी। काम कब होता है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, पाबूजी को अवतार। पाबूजी क्या करते थे? पाबूजी पालते थे। क्या पालते थे? ऊंट पालते थे। पालते थे क्या? पालते थे ऊंट पालते थे। कौन सी जाति हो गई? रेबारी। रेबारी ऊंट पालक जाति है।
रेबारी पाबूजी के आराध्य रेबारियों के आराध्य देवता पाबूजी। पाबूजी पालते थे, क्या पालते थे? ऊंट पालते थे, तो ऊंट पालक जाति भी रेबारी है। पास से पाबूजी, लैसे लक्ष्मण के अवतार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, रामदेव जी है ना, राम है, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो रामदेव जी में रा आ रहा है तो कृष्ण में क्र आ रहा है, वैसे कृष्ण के अवतार है। कई साथी विष्णु बताते हैं जो गलत है, और विष्णु के अवतार है वो है देव नारायण जी। कौन है? देव नारायण जी। देव नारायण जी विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। ये इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना। लोग रामदेव जी को विष्णु के बताते हैं, रामदेव जी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सल जी सोलंकी किससे संबंधित है? इतने नाम आते ही आपको पता है ये सब किसके होते हैं? चराने वाले के, पालने वाले के। इतने आदमी जानकार हो सकते हैं क्या? पालने वाले, ऊंट पालने वाले, पापोर पाबूजी। तो इतने जानकार है तो पाबूजी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि जो ऊंट चराते हैं उन्हीं के तो इतने साथी होते हैं। तो ऊंट कौन चराते थे? पाबूजी। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः क्या है? तो रेबारी है, मैंने भी बताया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पाबूजी प्रमुख शिष्य कौन है? रेबारी, रेबारी। क्लियर है? चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 19। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में विशाल मेला लगता है? कोलूमंड में किसका संबंध है? तो कोलूमंड में क्या आ रहा है? कोलूमंड में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। तो 1 नंबर पे पालने वाले पाबूजी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, वो है पाबूजी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कुछ चीज़ें अपन यहाँ और देख लेते हैं लोक देवता से संबंधित। ये क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो। अब एक याद रखना आपको, तारा। क्या याद रखना? तारा याद रखना। तारा कौन होते? तारा अभी वर्तमान में तेजाजी ही तारा का रूप है। कौन है? तेजाजी। तारा यानी तारा का मतलब ताहड़ जी, ताहड़ जी इनके पिता का नाम था। और रा का मतलब राम कंवरी। कौन है? राम कंवरी। ये इनकी क्या है? माता का नाम है। क्या? राम कंवरी। ठीक है, तो तेजाजी के माता पिता का नाम आपको पूछ ले, तारा से याद रखना है, ताहड़ जी और राम कंवरी। आगे मैं बता दूं पाबूजी, तो पाबूजी के लिए मैंने एक शब्द बताया था, पाद है। क्या रखना है? पाद है। पापोर पाबूजी, दयपोर धांधल जी। कौन है? धांधल जी। कौन है? धांधल जी। याद रह जाएंगे। पिता का नाम क्या हो गया? धांधल जी हो गया। किन की बात? और ऊंट पालते थे। ऊंट को क्या कहते थे? केल्लम, केमल है तो केमल दे। कौन सी दे? केमल दे। किनकी माता का नाम है? ये माता है किनकी? पाबूजी की। किनकी? पाबूजी राठौड़ की। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? रामदेव जी का रामू मैंने याद करवा दिया। 3 दो लोक देवता याद हो गए। चौथे हैं गोगा जी। कौन हो गए? गोगा जी। गोगा जी के तो ज्यादातर 3 ही है, तो 3 नंबर पे आता है कौन? बाछल जी। बाछल। माता का नाम क्या हो गया? बाछल। और पिता का नाम, माता का नाम बाछल। 3 नंबर पे आता है जेवर जी। कौन आता है? जय च जय। जेवर में भी कितना है? 3 नंबर। तो ये पिता का नाम है, गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पंचपीर की ट्रिक बता देता हूँ, मैंने पीछे भी बताई थी। पंचपीरों की ट्रिक पूछ लेते हैं, तो पंचपीरों की ट्रिक क्या हो जाएगी? गोपा मेरा है, गोपा मेरा है साथियों। क्या है? गोपा मेरा है। गो फॉर गोगा जी, पा फॉर पाबू जी, मे फॉर मेहा जी, रा फॉर रामदेव जी, है फॉर हड़बू जी। कौन से? हड़बू जी। क्लियर है? रा फॉर रामदेव जी, रा फॉर रामदेव जी, मे फॉर मेहा जी, पा फॉर पाबू जी और गो फॉर गोगा जी। ये पंचपीर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो इन 20 में से ही आने हैं, बाकी सब तो मोह माया है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।